माँ तो माँ होती है। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसूधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस आना होगा, इसलिए जो भी रुपया पैसा लोग जो भी आपको लेना है लोगों से सब रख लो। तभी तक मैं प्रॉपर्टी डीलर को मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा। कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनंद फानंद में औने पौने दामों में राजू ने मकान को बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर पासपोर्ट वीज़ा निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास बेंच पर। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका। कोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर को ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। वक्त बीतता गया और एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से, माँ जी क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं, कब तक इस तरह अकेली रही। हाँ चली तो जाऊं, पर कल अब मेरा बेटा आया तो कौन उसका ख्याल रखेगा। ये कहकर वृद्धा के आंसू छलक आए।